खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करने के कराची में ट्रैफिक हादसा ना थम सके। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मां और बेटे को रौंद डाला, जबकि हादसे में मां और बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए। जांबाहक अफराद की शनाख्त 20 साल अरमान और 50 साल रईसा के नाम से हुई। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची में खूनी ट्रैफिक हादसात में कमी नहीं आ सकी। नौदन बाईपास पर डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में शहबाज नामी नौजवान जां बहक और दाऊद जख्मी हो गया। डिफेंस फेज 8 क्रैक विस्टा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में यारजान नामी मोटरसाइकिल सवार जां बहक हो गया। कराची में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस मौसर इकदाम करने में नाकाम दिखाई देती है। रवां साल के इब्तिदाई 9 माह में 627 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 9,261 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 483 मर्द, 64 खवातीन, 69 बच्चे और 29 बच्चियां भी शामिल हैं। डब्बर की टक्कर से 35 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि ट्रॉलर की जद में आकर 75 शहरी जान से गए। वाटर टैंकर्स ने 43 अफराद की जिंदगियां छीन ली, जबकि बसों की टक्कर से 42 शहरी मौत के मुंह में चले गए। कराची के पोश इलाके में पुलिस पर 2 हमले हुए। गिजरी और साहिल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। गिजरी पुलिस ने कांस्टेबल शादी खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला, इमलाक को नुकसान पहुंचने समेत दीगर दिफात शामिल हैं। दूसरा मुकदमा साहिल पुलिस ने हेड कांस्टेबल मोहम्मद इसाक की मुद्दत में दर्ज कर लिया। इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला, लूट मार और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची नेशनल हाईवे पर दूध के व्यापारी के साथ डकैती का मामला है। डाकू मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे नेशनल हाईवे पर दूध के व्यापारी से डकैती का वाकया पेश आया। डाकू मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए ले उड़े। वारदात में नकदी दूध के ड्रम से निकाली गई थी। आपको बताते चले, कराची नेशनल हाईवे पर दूध के व्यापारी के साथ डकैती का मामला सामने आया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। ये नेशनल हाईवे पर दूध के व्यापारी से डकैती की बड़ी वारदात का वाकया रोनुमा हुआ है और इस वारदात के दौरान डाकू मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए से जायद की जो रकम है वो लूट कर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। जो मुतासरा व्यापारी है उसका ये बताना है कि वारदात में जो नकदी लूटी गई है वो जो है व्यापारी की जानिब से दूध के ड्रम के अंदर रखी गई थी और ड्राइवर और मालिक का कजन जो है वो इस वक्त थाने में मौजूद है और मुतलका पुलिस जो है वो रिवायती हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रही है और हदूद बंदी के चक्कर में जो मुतासरा व्यापारी है उससे उलझा कर रखा हुआ है। जो इब्तदाई तौर पर हमारी पुलिस से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि वारदात कराची और ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर हुई है और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है क्या है कि जहाँ पर यह वाकया रोनमा हुआ है वो कराची लगता है या फिर ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में ये वारदात रिपोर्ट की गई है। अलबत्ता जो रकम दूध के ड्रम से बताई जा रही है कि छुपाई गई थी और वहां से जो है वो इन डाकुओं ने रकम लूटी और फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि शवाहिद और फुटेजेस जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है मुल्जिमान का तयन किया जा सके और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। कराची के इलाके लियाकताबाद में पानी और बिजली का बहरान। इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया, जबकि लियाकताबाद नंबर 10 जाने वाली शाहराह पर इलाका मकीन सरापाए एहतिजाज बन गए। एहतिजाज की बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं, कराची के इलाके लियाकताबाद में पानी और बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया, जबकि लियाकताबाद नंबर 10 जाने वाली शाहराह पर इलाका मकीन सरापाए एहतिजाज बन गए। जबकि बात करें एहतिजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। आपको बता रहे हैं, कराची के इलाके लियाकताबाद में पानी और बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया, जबकि लियाकताबाद नंबर 10 जाने वाली शाहराह पर इलाका मकीन सरापाए एहतिजाज बन गए। एहतिजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पानी चोरी के खिलाफ वाटर बोर्ड की टीम का सख्त क्रैकडाउन। मंगोपीर की हुदूद इज्तिमा गाह गेट नंबर 1 के करीब कार्रवाई की गई। सरकारी लाइन से लिए गए गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए पानी वाटर टैंकरों को फरोख्त किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी पाइपलाइंस भी पकड़ी गई हैं। अहम खबर से आगाह करेंगे। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एसबीसीए ने एक्शन ले लिया है। लियाकताबाद बाटवा नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब कर दी गई। अहम खबर से आगाह करेंगे। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एसबीसीए ने एक्शन ले लिया। लियाकताबाद बाटवा नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब हो गई। अहम खबर से आगाह करेंगे। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एसबीसीए ने एक्शन ले लिया है। लियाकताबाद बाटवा नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब, फाइल का पेट भरने के लिए जुजवी डेमोलेशन का ड्रामा रचाया गया। अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएंगे, मेट्रो न्यूज की खबर पर एसबीसीए ने एक्शन ले लिया है। लियाकताबाद बाटवा नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब हो गई, फाइल का पेट भरने के लिए जुजवी डेमोलेशन का ड्रामा रचाया गया। अहम खबर से आगाह करेंगे। मेट्रो न्यूज की खबर पर एसबीसीए ने एक्शन ले लिया। लियाकताबाद बाटवा नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब हो गई, फाइल का पेट भरने के लिए जुजवी डेमोलेशन का ड्रामा रचाया गया। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, मेट्रो न्यूज की खबर पर एसबीसीए ने एक्शन ले लिया। लियाकताबाद बाटवा नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब हो गई, फाइल का पेट भरने के लिए जुजवी डेमोलेशन का ड्रामा रचाया गया। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, मेट्रो न्यूज की खबर पर एसबीसीए ने एक्शन ले लिया। लियाकताबाद बाटवा नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब हो गई, फाइल का पेट भरने के लिए जुजवी डेमोलेशन का ड्रामा रचाया गया। अहम खबर से आगाह करेंगे। मेट्रो न्यूज की खबर पर एसबीसीए ने एक्शन ले लिया। लियाकताबाद बाटवा नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब हो गई, फाइल का पेट भरने के लिए जुजवी डेमोलेशन का ड्रामा रचाया गया। आम खबर से आगाह करेंगे। मेट्रो न्यूज की खबर पर एसबीसीए ने एक्शन ले लिया। लियाकताबाद बाटवा नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब हो गई, फाइल का पेट भरने के लिए जुजवी डेमोलेशन का ड्रामा रचाया गया। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे फैजुल हसन से। जी फैज, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मेट्रो वन न्यूज की निशानदेही के बाद एसबीसीए ने लियाकताबाद के बाटवा नगर हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई जरूर की है, मगर जमीनी हकाइक जो बता रहे हैं इस कार्रवाई का मतलब दिखावे जो कार्रवाई की गई है एसबीसीए की जानिब से सिर्फ ये दिखावा साबित हुआ है। जराये के मुताबिक सिर्फ प्लॉट नंबर 219 और 132 पर कॉस्मेटिक डेमोलेशन जुज़वी तौर के ऊपर की गई, जबकि दीगर दर्जनों गैर कानूनी इमारतें जो कि तू मौजूद हैं और बुनियादों पर मौजूद सरिये मोड़ कर छोड़ दिए गए हैं और कई प्लॉट्स की डेमोलेशन की हतमी फहरिस्त में तो उनका नाम शामिल नहीं किया गया। काबिल गौर बात यह है कि प्लॉट नंबर जो हमने पिछली अपनी खबर में भी जो यानी कि अवाम को आगाही के लिए बताए थे 233 और उसके बाद 429 C51 C1 और R303 A6 और A9
व दीगर प्लॉटों के ऊपर अभी तक कोई डेमोलिशन इन्होंने नहीं किए। हालांकि इन इमारतों के नक्शे भी एसबीसी से मंजूर शुदा नहीं है और ना ही इन्होंने कोई किसी किस्म का कोई चालान जमा करवाया है, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। और ज़ेरे गौर बात यह है कि डायरेक्टर सैयद जिया और डिप्टी डायरेक्टर इमरान रजी बाज बिल्डर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एसबीसी मुकम्मल मौसर कार्रवाई से कासिर दिखाई देती है। सबसे हैरानकुन पहलू ये कि डीजी एसबीसी की जानिब से भी ताल किसी सख्त महकमा जाती कदम का कोई खतरा महसूस नहीं होता इन बिल्डिंग अफसरान को, जिसकी वजह से ये कॉस्मेटिक डेमोलेशन करके और चलते बनते हैं। और एक और मैं आपको बात बताते चलूं, इसमें जब तक बिल्डिंग अफसरान को नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा तो इस तरीके की डेमोलेशन मंजर आम पर आती रहेंगी। अगर डीजी एसबीसी है इसके ऊपर अच्छा फैजुल हसन बताइएगा, फैजुल हसन आपसे हम जानना चाहेंगे कि एसबीसी की जानिब से जिसवी कार्रवाई की गई थी, एक सवालिया निशान उठता है कितने लोग इस कार्रवाई के अंदर मुलव्वस थे, क्योंकि आपने ये भी बताया है कि वक्ती तौर पर वो सरिये टेढ़े कर दिए गए थे और मजीद कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई थी। जी मैं ये बताऊं कि ये जो प्लंथ के ऊपर जहां पर सरिये अभी जमीन के ऊपर खड़े किए गए थे, इन्होंने देखा कि आसान टारगेट ये है, ये वहां पर चले गए, वहां पर जो सरिये इन्होंने वो मोड़ दिए और ताकि जो है ना ये जुज़वी कार्रवाई हमने मेट्रो वन न्यूज के ऊपर कार्रवाई कर दी है। बाकी जो दर्जनों प्लॉट हैं जो बाटवा नगर और इस गिर्द की सोसाइटीज में जो काम हो रहा है उसको ऐसे ही छोड़ के आगे, ना कि इन्होंने उन प्लॉटों को तो फैजुल हसन ऐसे कितने प्लॉट्स हैं लियाकताबाद हो या दीगर कराची की अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं। 120 गज के नहीं 80-80 गज के 60-60 गज के ऐसे प्लॉट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जाते हैं। कोई कार्रवाई अब तक अमल में क्यों नहीं आती? आया कि कार्रवाई की जाती है तो फौरन से बेशतर क्या अमला उसको कुछ ही रोज के बाद दोबारा से बनाने लगता है? जी ये तो आपने जो सवाल किया है इसमें मैं आपको आवाम को बताता चलूं, ये जो है ना 60-60 गज के ऊपर ग्राउंड +7 लियाकताबाद में इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। लियाकताबाद जस्ट लाइक लियारी पार्ट 2 बन गया है, उसमें ग्राउंड यानी कि 120 गज के ऊपर ग्राउंड +2 की अप्रूवल है, लेकिन 7-7 फ्लोर खड़े करके वहां की जिंदगी दांव के ऊपर लगा दी है। अगले 5 से 6 सालों में जिस तरीके से बारिश का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, उनकी प्लंतों में पानी जाएगा, ये बिल्डिंगें गिरने का खतरा है। अगर ये जो डेमोलेशन अफसरान है और जो बिल्डिंग अफसरान एरिया के अफसरान है, ये अगर बर वक्त कार्रवाई करें तो ये नौबत ही नहीं आए, इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी ही ना हो। ये लोग मसला ये है कि ये जो है ना रिश्वतें लेके काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना पेट भर रहे हैं और बिल्डर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैजुल हसन नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और आगाह कर रहे थे कि आपको बताते चलें लियाकताबाद और बंटू नगर में गैर कानूनी तामीरात बेनकाब हो चुकी हैं। एक नहीं दो नहीं दर्जनों प्लॉट्स ऐसे हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में होती नजर नहीं आती। कार्रवाई हो भी जाती है तो वक्ती तौर पर सरिये टेढ़े कर दिए जाते हैं और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही कुछ प्लॉट्स की निशानदही कर रहे थे फैजुल हसन। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तजा वहाब का फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान, सियासी हरीफों के खिलाफ हिकमत अमली बना ली। कहते हैं खामोश रहता था लेकिन अब नहीं रहूंगा, इनको बेनकाब करूंगा, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा। खुदारा अपनी सियासत करें लेकिन लोगों को गुमराह नहीं करें। शहर में तासुर दिया जाता है कि काम नहीं होता, हमने फैसला किया है कि काम भी करेंगे और दिखाएंगे भी। ये जंग पीपल्स पार्टी की नहीं कराची की है, हमारे अपने सूबे की है। भुट्टो मैं वादे करना चाहता हूँ 3 फेज़ हैं। पहला फेज़ है कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, गाड़ियों की आमदोरफ्त चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा हिस्सा शाह फैसल कॉलोनी से लेके कायदाबाद का है, उसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने किया, बिल्कुल ठीक है, चल रही है, ट्रैफिक के लिए रवां दवाएं और दोनों साइडों से डेली 11 से 12,000 गाड़ियां
छोटी बड़ी गाड़ियां जिसमें ट्रॉलर ट्रक्स शामिल हैं वो डेली चलती हैं और कोई इशू नहीं है। आप मेरे साथ आज चल सकते हैं, आप खुद जाके उसको देखते हैं। तीसरा हिस्सा जो कि कायदाबाद से काठोर का है, जिसको हमें 31 दिसंबर तक खत्म करना है, हमारी कमिटमेंट है, वो ज़ेरे तामीर है, वो मुकम्मल नहीं हुआ, उस पर काम चल रहा है, उसका अर्थ वर्क होता है। अर्थ वर्क हो जाने के बाद काम खत्म नहीं होता, उसकी स्टोन पिचिंग होती है, उसका प्रोटेक्शन बंद बनता है। अभी वो चीजें नहीं हुई। पानी का रेला आया, गालिबन कुछ 150-200 मीटर का पोर्शन है। मेरे दोस्त भी गए थे शरारत करने के लिए। पूरे शारे भुट्टो की बात नहीं हो रही, वो छोटा सा पोर्शन हुआ, बातें करनी शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला पे बना हुआ मोटरवे, बना हुआ, वो बह गया और पूरा नहीं बहा, एक पोर्शन उसका बहा पानी की दबाव की वजह से। उसी तरीके से 20 मीटर का हब कनाल के पोर्शन में एक नुक्स आया। उसकी मैंने आपको वजह बताई कि पानी क्रॉस की तरफ से आया है, पानी के राइट ऑफ वे से नहीं आया। वो उस नुक्स को एड्रेस कर लिया गया और जो शारे भुट्टो में ये 150 मीटर के पैच पे नुक्स आया जो ज़ेरे तामीर है, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। कोई इजाफी खर्चा नहीं होगा, ठेकेदार खर्चा जो है उसके अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं ना अरबों रुपए की करप्शन होगा, ये पैसे खा गए। वो भाई कंसेशन पीरियड है, ये सारा काम जो ठेकेदार है उसी को करना है। इसके पैसे आप, मैं, टैक्स पेयर की किटी से नहीं आ रही। कराची में बारिशों के बाद भी शहरियों के लिए सफरी सहूलियात बरकरार। हुकूमत पाकिस्तान के सिंध में तर्जुमान बैरिस्टर खलीकुज़्ज़मा ने ग्रीन लाइन बस सर्विस का दौरा किया। कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मंसूबे का जायजा लेने आया हूँ। ये मंसूबा वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के आवाम के लिए तोहफा है। रेड लाइन मंसूबा भी 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तोशाखाना स्कैंडल के बाद हुकूमत सिंध ने गैर मुल्की तहफ़ को नीलाम करने का 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी के कन्वीनियर वज़ीर दाखिला कानून और पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार होंगे। सेक्रेटरी कानून और पार्लिमानी उमूर अली अहमद बलोच और सेक्रेटरी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद अली खूसो कमेटी के अरकान मुकर्रर कर लिए गए। कमेटी तहफ़ को नीलाम करने की पॉलिसी तैयार करेगी। रकम सूबाई खजाने में जमा करवाई जाएगी। हमारा बुलेटिन में खबर शामिल करें कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने कमर्शियल गाड़ियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बाकायदा शुरू कर दिया, जबकि रूट परमिट्स के इजरा और सर्टिफिकेट्स की फराहमी का अमल मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगा। मैनुअल सिस्टम खत्म कर दिया गया, जबकि शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स को इस तब्दीली से आगाह कर दिया है। सिर्फ 4 माह के अंदर 35,000 से जायद गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। बगैर फिटनेस गाड़ियों का डेटा ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस से भी शेयर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज हो गया है। सिंध की वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल में इंसदाद HPV मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा HPV से बचाव की वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इंसदाद HPV की वैक्सीन मुफ्त फराम की जाएगी। वैक्सीन तमाम सरकारी स्कूल सेहत मराकज़ पर दस्तयाब होगी। खबर शामिल करें कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हलफ ले लिया, जबकि सीनियर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने हलफ लिया है। तकरीब हलफ बर्दारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस वकला बिरादरी ने शिरकत की। तकरीब में सूबाई वजीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने भी शिरकत की। Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Islamic Republic of Pakistan. And the law. And to the best of my knowledge. Ability. And judgment. Without fear. Or favor. Affection. Or ill will. That I will not. Allow. My personal interest. To influence. My official conduct. Or my official decisions. May Allah Almighty help and guide me. Ameen.
नस्ला टावर के प्लॉट की नीलामी के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आ सका। सराय के मुताबिक नस्ला टावर की नीलामी 4 सितंबर को होना थी। किसी खरीदार ने बोली जमा नहीं करवाई। जमीन की हैसियत से मुतालिक तमाम लैंड वार्निंग इदारों को खत इरसाल कर दिया गया है। खत में कहा गया है कि 135 गज जमीन की हैसियत से मुतालिक बनाया जाए। जराये के मुताबिक नस्ला टावर के प्लॉट की फरोख्त का इश्तिहार दोबारा दिया जाएगा। नस्ला टावर के 780 गज के प्लॉट की रिजर्व प्राइस 81 करोड़ 12 लाख रखी गई थी। कानून के तहत प्लॉट पर बेसमेंट समेत ग्राउंड प्लस 9 मंजिला इमारत तामीर की जा सकती है। और आपको बताएं कि कराची पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां करते हुए शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। तफसीलात जानते हैं उसामा शाह की इस रिपोर्ट में। कराची में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान 7 मुकाबले हुए, जिनमें एक डकैत हलाक जबकि 9 जख्मी डाकुओं समेत मजमूई तौर पर 11 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 566 से जायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मंशियात फरोशों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के दौरान लाखों रुपए मालियत की 34 किलो 830 ग्राम चरस, आइस, क्रिस्टल, हीरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान से 67 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 21 मोटरसाइकिलें और 5 बड़ी गाड़ियां भी तहवील में ली, जो मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल हो रही थी। तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शहर में जराइम के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरई सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जबकि इख्तिसादी माहिरीन के मुताबिक सैलाब से ज़रई शोबे को नुकसान पहुंचा। कई फसलें तबाह हो गईं, जबकि मुल्क की तलब पूरी करने के लिए कुछ अजनास दरामद करना पड़ सकती हैं, जिससे न सिर्फ दरामदी बिल बढ़ेगा बल्कि महंगाई में भी इजाफे का खदशा बताया जा रहा है। आपको एक बार फिर बताएं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरई सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जबकि इख्तिसादी माहिरीन के मुताबिक सैलाब से ज़रई शोबे को नुकसान पहुंचा। कई फसलें तबाह हो गईं। मुल्क की तलब पूरी करने के लिए कुछ अजनास दरामद करना पड़ सकती हैं, जिससे न सिर्फ बरामदी बल्कि दरामदी बिल भी बढ़ेगा, बल्कि महंगाई में भी इजाफे का खदशा बताया जा रहा है। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,55,000 पॉइंट्स की हदूद दोबारा बहाल हो गई है। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 944 पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1,55,384 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। मुल्क में सोने की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोना 200 रुपए सस्ता हो गया, जबकि फी तोला सोना 3,86,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 172 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। कराची सुरजानी लियारी 36 से बच्ची की फंदा लगी लाश मिलने का वाकया सामने आया है। बच्ची की शिनाख्त 9 साला आसिया के नाम से हुई। मुतवफ़िया के वालिदैन में रोज़ाना की बुनियाद पर झगड़े हुआ करते थे। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। सुरजानी लियारी 36 से बच्ची की फंदा लगी लाश मिलने का वाकया सामने आया है। बच्ची की शिनाख्त 9 साला आसिया के नाम से हुई। मुतवफ़िया के वालिदैन में रोज़ाना की बुनियाद पर झगड़े होते थे। झगड़ों से तंग आकर बच्ची ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। सुरजानी लियारी 36 से बच्ची की फंदा लगी लाश मिलने का वाकया सामने आया है। बच्ची की शिनाख्त 9 साला आसिया के नाम से हुई।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि डाउ यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज के लिए वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नाजली को 4 साल के लिए वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। वजीर आला सिंध की हिदायत पर डॉक्टर नाजली हुसैन की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची इंटर बोर्ड ने 12वीं जमात कॉमर्स के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली पोजीशन किंजा ने हासिल की, दूसरी पोजीशन अबीरा, तीसरी पोजीशन सना ने हासिल की। 27,707 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए। 11,974 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 43.22% रहा। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून ने खुदकुशी कर ली है। लेडी डॉक्टर मिशाल की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे, शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी का वाकया सामने आया है। लेडी डॉक्टर मिशाल की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून ने खुदकुशी कर ली है। लेडी डॉक्टर मिशाल की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे, शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी का वाकया सामने आया है। लेडी डॉक्टर मिशाल की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे, शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी का वाकया सामने आया है। लेडी डॉक्टर मिशाल की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी का वाकया सामने आया है। लेडी डॉक्टर मिशाल की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी का वाकया सामने आया है। लेडी डॉक्टर मिशाल की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे, शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी का वाकया सामने आया है। लेडी डॉक्टर मिशाल की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे शौहर के रवैये से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी का वाकया सामने आया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज का वाकया है। शोहर के रवैये से दिल बर्दाश्ता लेडी डॉक्टर मिशाल की जानिब से जो है वो खुदकुशी की गई थी और लेडी डॉक्टर मिशाल ने मुबीना टाउन के इलाके में स्काउट कॉलोनी में नाले में कूद कर अपनी जान जो है वो दी थी। पुलिस का ये बताना है कि लेडी डॉक्टर मिशाल की लाश की तलाश के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज से जो है वो जारी है। जबकि ज़राए ये बताते हैं कि डॉक्टर मिशाल ने चंद साल कबल हसनैन नामी नौजवान से पसंद की शादी की थी। पुलिस का ये कहना है कि शोहर की दूसरी शादी की जिद पर मियां बीवी में गुज़िश्ता कई रोज से जो है वो झगड़ा चल रहा था और पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मिशाल का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो बताया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज से जो एहती बहरी खिदमात की टीमें हैं वो जो है मुख्तलिफ मकामात पर इस नाले के अंदर खातून की तलाश के लिए कोशिशें कर रही हैं, मगर तहाल जो है वो खातून की लाश बरामद नहीं हो सकी। अलबत्ता पुलिस का ये कहना है कि खातून के अहले खाना गिलगित बल्तिस्तान से कराची आने के लिए जो है वो रवाना हो गए और डॉक्टर मिशाल ने ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज मुबीना टाउन के इलाके में खुदकुशी की थी। सोराब बोट की जो नदी है वहां तक इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है, मगर खातून की लाश नहीं मिल सकी है। अलबत्ता अब क्योंकि रात हो चुकी है तो एहती बहरी खिदमात की टीम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल थी उसने इस ऑपरेशन को जो है वो रोक दिया है और रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज से ऑपरेशन किया जा रहा है। अलबत्ता अब अंधेरे की वजह से इस ऑपरेशन को जो है वो कुछ देर के लिए मुअत्तल किया गया और सुबह होते ही दोबारा इस ऑपरेशन का जो है वो आगाज किया जाएगा। अलबत्ता पुलिस ने जो लेडी डॉक्टर मिशाल के शोहर थे हसनैन उनसे भी जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस हुकाम का कहना है कि उनके बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। और अब बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया जबकि काले बादलों के डेरे हैं, जबकि कराची के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया में बूंदाबांदी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% रहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।